अस्सलाम वालेकुम। मैं मुरुलाई बुल्टी कोयटा के खूबसूरत दारुल-हुकूमत से इस वक्त आपको यहाँ पर बकरा पीढ़ी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ईद उल अजहा जभी आज कल उसका चांद नजर आया है। आज यहाँ पर जो है माल आना शुरू हुआ है, लेकिन अगर माल की पोजीशन देखें तो माल उस कदर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर नहीं आया, चाहे बड़े जानवर हों या छोटे जानवर हों। यहाँ दूसरी बात है कि इस टाइम जो माल के जो है दुम्बा की बहुत ज्यादा है। एक दुम्बा जो है वो 60,000 से 70,000 65,000 तक मिल रहा है। जब यहाँ मालकान से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि चूंकि यहाँ पर किराए बढ़ गए हैं, माल जो है महंगा है, जो चीजें इनको हम खिलाते हैं, चोकर खिलाते हैं दूसरे, उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। इसके अलावा माल जो है वो कोयटा से नहीं आता बल्कि सिंध से और जो बलूचिस्तान के दीगर अजला है वहां से यहाँ पर माल आता है, जिसकी वजह से किराए भी बढ़ गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी बात हमें बताई कि वो ये कि यहाँ से माल जो है वो पहले चमन में जो माल मिलता था वो तो हमसाय मुल्क से आता था, लेकिन बॉर्डर बंद होने की वजह से अब यहाँ से लोग जो है वो माल लेके चमन जा रहे हैं। यहाँ पर चाहे वो बड़े जानवर है या छोटे जानवर है वो यहाँ से लेकर जा रहे हैं वहां पर चमन। इस वजह से भी जो सब माल है वो महंगा है। दुम्बा है, चाहे ये बड़े जानवर है, बैल हैं, ये महंगे हैं। यहाँ पर बागनाड़ी से भी यहाँ पर जानवर लाए गए हैं, लेकिन उनकी कीमत जो है वो उसने 60 लाख की है, लेकिन 60 लाख वो कहते हैं यहाँ जब हम आए तो वो 5 लाख से ऊपर इसकी कोई भी कीमत नहीं कर रहा है। अब इसी तरीके से आज जो लोगों का कहना है कि पिछले 3-4 दिन से जो इससे पहले यहाँ पर आए थे उनका ये कहना है कि अभी तक हमने कोई माल नहीं बेचा, लेकिन अभी उसके बाद यहाँ हमने ऐसा भी बंदा देखा है जिसने एक बकरा खरीदा है, उसने कहा कि मेरे 80,000 रुपए का खरीदा है। तो एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर महंगाई कितनी है। तो अभी हम आपको सुनाएंगे लोगों की बातें, लोग इस सिलसिले में क्या कहते हैं। वैक्सीनेट हुआ है जिसमें बीमारी नहीं है। दूसरा एक कि बाजार के निस्बत ये सस्ता भी है, तो लिहाजा ये लोगों के लिए ज़्यादा वो है। सरकारी नर्ख क्या रखा है? सरकारी नर्ख रखा है 1275 फी किलो जिंदा। तो सस्पेंड किया गया जो लोग इन्वॉल्व थे, वो एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, वो सस्पेंड हुए मुतल्लिक़ा लोगों को सस्पेंड किया गया। अलबत्ता इंक्वायरी का प्रोसेस शुरू हुआ है। जी, आज का ये जो मंडी हमने इसलिए लगाया, हस्ब रिवायत हर साल हम लगाते रहते हैं, और इस मंडी का मकसद ये है कि ताकि लोगों को सब्सिडाइज रेट पे, आसान निरखों पे डिजीज़ फ्री अच्छे जानवर लोगों को दे दें। तो इसलिए ये लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है बनिस्बत बाज़ार के, क्योंकि हमारे कैंप भी लगे हुए हैं, डॉक्टर्स हमारे मौजूद हैं, स्टाफ हमारा मौजूद है, हर एक जानवर को स्प्रे कर रहे हैं ताकि टिक्स फ्री हो, क्योंकि टिक्स से जो है कांगो वायरस फैलता है। कांगो वायरस बहुत ख़तरनाक है, उसमें तो 100% मार्टेलिटी होती है, जिसको हो गया 100% उसके मरने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमने ये इधर ऑर्गेनाइज किया है ताकि एक तो कीमतों में कमी हो, सब्सिडाइज रेट हो, और दूसरा डिजीज़ फ्री भी हो, वोलसम मीट भी हो। हमारे लोग इधर मौजूद हैं, लोगों को हम असिस्ट कर रहे हैं और अच्छे तरीके से उसको चला रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारी टीमें पूरे कोयटा शहर में और देहातों में जो हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं वो भी कर रहे हैं, हर मंडी में जा रहे हैं, हर एक जानवर को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं और इनको स्प्रे भी कर रहे हैं, वैक्सीन भी कर रहे हैं ताकि डिजीज़ फ्री हो जाए। हमारी मोबाइल टीमें जा रही हैं उधर, हर मंडी में जाते हैं उधर सारे जानवरों को करके, फिर दूसरे मंडी में जाते हैं, फिर तीसरे में, इसी तरीके से 8-10 टीमें हमारी इधर काम कर रही हैं। ठीक है, यहाँ तो और भी जानवर आएंगे हमारे। ये इस वक्त तकरीबन 400-500 जानवर खड़े हैं, तो ईद तक चलेगा, ये खत्म हो गया और लाएंगे। तो कमेटी का वैसे काम है कि उन लोगों को रोके सबको एक जगह लाएं, तो क्योंकि जगह न होने की वजह से फिर हर कोई जहाँ भी जगह देखता है उधर जाता है। हमारे साथ 4-5 किस्म के हैं, कराकुल भी है, बलोची शीप भी हैं और लोकल ब्रीड्स भी हैं, दुम्बे के और शीप उसके गोर के। पिछले साल जो आप लोगों ने काम किया था उसकी वजह से कांगो वायरस नहीं फैला। हमने बहुत सी मंडियों में देखा था आपके लोग स्प्रे भी कर रहे थे, लेकिन अभी जब हम मंडी में गए तो वहाँ आप लोग को इस किस्म के हमें डॉक्टर नजर नहीं आए। तो इस दफा आपने क्या प्लान किया है? ज़ाहिर माल बाहर से भी आ रहा है, पहले आपकी टीमें भी थी, टीमें भी बाहर क्या करती, इस दफा आप क्या कर रहे हैं? हस्ब रिवायत और हम लोग जिस के साल की तरह इस साल भी हमारी टीम बिल्कुल है, एलिजेंट है, क्योंकि बकरा मंडी कल चांद नज़र आया है।
और 20 तारीख को बाकायदा इसका इफ्ताह हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने इसका इफ्ताह भी नहीं किया है और माल भी बाहर से आना अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो 20 तारीख को गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म बुरी और कोयटा में सरकारी मंडी का बाकायदा आगाज हो रहा है और इस बार जो सरकारी नर्ख है वो 1275 रुपया फी किलो जिंदा वेट के हिसाब से दिया जा रहा है। और ये जो नर्ख है ये अगर आप ओपन मार्केट में देखिए, मार्केट से 1400-1500 रुपया जिंदा जानवर बिक रहा है। तो हम लोगों को सहूलत दे रहे हैं कम कीमत पर। दूसरी बात यह है कि हम उसको सेहतमंद जानवर दे रहे हैं। हमारी टीम बिल्कुल हर जगह मौजूद है। जो ही कोई जानवर दाखिल होता है सबसे पहले उसका चेकिंग होगा कि कोई बीमारी ना हो, टिक्स ना हो। उसके बाद वहाँ पर हमारी स्प्रे मुहिम होती है। स्प्रे वाले करने तमाम जानवरों को स्प्रे किया जाता है और स्प्रे का मेन मकसद ये है कि आप जैसे आपने पहले फरमाया कि कांगो के फैलाव को रोक दिया जाए। कांगो चूंकि जोनोटिक डिजीज है जो जानवरों से इंसानों को लगती है, तो इसकी तदाबीर हम भी कर रहे हैं। मगर मेरी लोगों से भी ये इल्तमास है कि वो छोटे बच्चों को मंडी में ना लाए, क्योंकि बच्चे डायरेक्टली दुम्बों को या बकरियों को हाथ लगाते हैं और टिक्स होते हैं जिससे ज़्यादा खतरा होता है इसको काटने का। तो और अगर अब इंसान या जो भी बच्चे या औरतें या मर्द जो आते हैं अगर वो अपने आप को डांपें, ग्लव्स पहने, फुल शर्ट पहने और जिसम को हिस्सा न दिखाएं तो कांगो की वायरस या कांगो के काटने से 80% चांस है इसको नहीं लगेगी। तो इंशाल्लाह इस साल भी हम लोगों ने अपनी टीम बनाई हुई है और इसका बाकायदा 20 तारीख से बाकायदा इफ्ताह हो जाएगा। हर मंडी में आपको हमारे बंदे मिलेंगे। लेकिन सर कितने कैंप आपने कायम किया जा रहे हैं? जो माल पार से आ रहा है, अभी पुर इलाकों से माल आ रहा है, पड़ोस से माल आ रहा है, कुछ जो है सिंध से भी माल आता है, तो कितनी टीमें आपने मुकर्रर की हैं? और जो स्प्रे है खासतौर पर उसमें वो क्वालिटी है कि जो जानवर उसके साथ है उस जानवर के लिए वो मतलब कर सके उसको या मार सके? हमारी टीमें बहुत ज़्यादा है। जो एक टीम है मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज, एक है सूबाई टीम। पहले हमारी टीम जो भी बॉर्डर्स है, जो सिंध का बॉर्डर से माल आता है या पंजाब का बॉर्डर, वहाँ पर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बिल्कुल एक टीम बैठी। वहाँ पर मतलब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है प्लस लाइफ स्टाफ वो बैठी, वहाँ से जानवर को स्प्रे करके छोड़ा जाता है। पहली बात ये जो ही वो कोयटा में दाखिल होती है, कोयटा में हमारी मुख्तलिफ चेन्स पर जैसे बलेली है, लखपास है, वहाँ पर हमारी टीम बैठी हुई है। उसके बाद जो मंडी में आती है, अब एक प्रॉब्लम यही है कि मंडी जो फिक्स है हमने वहाँ पर टीमें दी है, जो ऑफिशियली नोटिफाइड है वहाँ पर हमारी टीम है। कुछ लोग जो बगैर मंडी के बेचते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम हमें रहती है क्योंकि वहाँ पर हमारी टीम नहीं होती है। तो मैं गवर्नमेंट से भी यही सूबाई गवर्नमेंट से ये इल्तमास कि वो जो मंडी नोटिफाइड है वहाँ पर खाली जानवर बेचें और जो इधर उधर या गलियों में बेचते हैं उसको मना करें। तो इंशाल्लाह इससे बीमारी की रोकथाम बहुत अच्छी खासी कम हो जाएगी हमारी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। इस दफा बहुत महंगा है सर, क्योंकि एक तो कारोबार नहीं है, गरीब बंदा फुल परेशान है। ये मंडी का हाल है आपके सामने, ये देखो आप खुद चेक करो। अभी गरीब बंदा कुर्बानी भी नहीं कर सकता, इतना महंगाई की वजह से। एक तो तेल इतना महंगा हो गया, दूसरे ये माल इतना महंगा हो गया। अभी हम लोग खुद व्यापारी लोग परेशान है, क्या करें। अभी 6 दिन से ये बैल खड़ा इधर आपके सामने हम लोग लाया, इसका खर्चे वाड़े वाला सब हम लोग पूरा नहीं कर सकता है। तो क्या कीमत रखा है इसका? हम लोग 7 लाख रखा है। इधर लाया 5.5 का मांग रहा है। 4 साल इसको हम लोग संभाला है, ज्वारी दिया है इसको, मक्खन दिया है। अभी ये हाल है हम लोग, आप खुद सोच लगाओ। अभी
कहाँ से लाए आप इसको? हम लोग नाड़ी से, बाग नाड़ी से लाया है। बाग नाड़ी से जाता है? जी हाँ, बाग नाड़ी से लाया। तो किराया कितना दिया इसका? किराया हम लोग 16,000 रुपया दिया है राशन वालों को। जी हाँ, 16,000 किराया वाड़ों का, 1,000 रुपए का डेली इसका खर्चा है। 1,000 रुपए इसका डेली दे रहे? डेली वाड़ों वालों को दे रहा है। अभी पुरवारी में नहीं होता है, अभी 6 दिन सीजन हम लोग रुका है। इसका खाने पीने का खर्चा अलग, वाड़े का खर्चा अलग। अभी मंडी का हाल ये है, कारोबार बिल्कुल नहीं है, गिराकी भी नहीं है, बस बैठा है अल्लाह के आसरे पे। तो क्या समझते हो, रेट कम होगा? आप लोग कम पे आए यार? अभी तो इतना पता नहीं है रेट ऊपर होएगा या कम होएगा, क्योंकि मंडी का हालात फिलहाल बहुत खामोश है। अभी आगे देखे जिस तरह होएगा। आप लोग रेट कम करेंगे? नहीं हम लोगों का हाथ में नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद पीछे से हम लोगों को माल महंगा मिल रहा है, इस वजह से हम लोग क्या बोले। अभी कसाब का गोश्त का 1 किलो 1300-1350 का आपको खुद पता है कि मिल रहा है। अभी वो गोश्त के हिसाब से हम लोग दे रहे, इधर से नहीं ले रहे हम लोगों से। इतना महंगाई की वजह से हम लोग खुद परेशान हो गए, बंदा क्या करे। मंडी की सूरत यार बिल्कुल दुरुस्त है। महंगाई तो इतना नहीं है। जो गोश्त का रेट है 2600 रुपया इस टाइम गोश्त का रेट चल रहा है। जो हम व्यापारी है, जो माल हम खरीद रहे उसी गोश्त के हिसाब से हम खरीद रहे, लेकिन जो गिराक है उनकी समझ में नहीं आ रही, इस वजह से क्योंकि वो इसकी हाइट को देखते हैं, वजन नहीं देखते हैं। बहुत से लोग हैं जो समझदार है, वो हाइट को, वजन को देखते हैं, उसकी कद वगैरह को नहीं देखते। जो सूरत हाल इस टाइम चल रहा है, यही सूरत हाल में हमारे जहन में तो माल इतना महंगा नहीं है। गिराक को माल महंगा नजर आ रहा है। इस महंगाई की जिम्मेदार हम लोग नहीं है, इस महंगाई की जिम्मेदार गवर्नमेंट है। जो 2600 रुपया इस वक्त बलूचिस्तान में गोश्त का 1 किलो चल रहा है। अगर एक बकरा मिसाल के तौर पर 25 किलो उसका वजन, साफी वजन है, 75,000 रुपया तो उसका वजन के हिसाब से गोश्त बन रहे। तो व्यापारी उसको कहाँ पर 65-70 में तो आपको नहीं देगा। जो बाहर से लोग ला रहे हैं वो भी आपको इस रेट में नहीं देगा। आप खुद देख के चारा कितना महंगा हुआ है, गंदम कितना महंगा हुआ है। जो मालदार लोग हैं वो बेचारे लोग भी ख्वारी कर रहे, जो उनका खर्च वगैरह है वो भी पूरा नहीं हो रहे। बस इनका आदत है, इनका शौक है, अपने शौक की वजह से माल को यहाँ पे लाता है और कोई महंगाई नहीं है। जो इस टाइम जो चल रहा है मंडी का हिसाब, बलूचिस्तान में इतनी महंगाई नहीं चल रही। लेकिन बात ये है, गोश्त जो हुकूमत ने, आप खुद देख के पेट्रोल कहाँ पर पहुँचा। पहले अगर हम माल लाते तो एक गाड़ी को 20,000 हम लोग किराया देते थे। अभी जब हम माल लाते हैं उसी गाड़ी को 60 से 55,000 रुपया किराया दे रहे। तो इस वजह से जो है, जो रेट चल रहे हमारे हिसाब से मुनासिब चल रहे, इतना महंगाई नहीं है माल का। वजूहत ये जो मसला पहले जो है लोग ज्यादा था, माजिर लोग था, ये था वो था, अभी जो है कम हो गया। अभी कम होगा, माल भी व्यापार लोग भी वही कारोबार करते थे साथ साथ। अभी माल भी इसलिए हर चीज महंगा है, घास भी महंगा है, दाना भी महंगा है। तो इधर जब आ रहा है 1400-1500 रुपए किलो जा रहा है कोयटे पे। अभी 100 किलो का तकरीबन 1.5 लाख तक मिलेगा। अभी 150 किलो का जो है 2.5 लाख तक मिलेगा। इसलिए माल महंगा हो रहा है। मंडी हम लोगों का छोटा मंडी है, तो जातिरी अब ये बड़े बड़े बैलों को जातिरी वाड़ों का अंदर से नहीं निकाल रहा है, इस लोगों ने बाहर नहीं लेके आ रहा है। तो कौन सा गाड़ी वाला आता है, गाड़ियों का चोरी का भी खतरा होता है इसी जगह में। इतना मंडी की तरफ यार मंडी का कीमत है ऐसे कि अभी खुशहाली की वजह से तो इस लोगों को ऐसा गंदम देता है, ज्वारी देता है,
इस लोगों पे तो महंगाई इसी वजह से ज़्यादा बढ़ जाए। किसी देहात का कि घास मास हो जाए तो वो देहात वाला हो खामखा थोड़ा सा मंडी सस्ता हो जाएगा। तो अभी घास के वजह से तो इस लोगों ने ज्वारी देता है, नाड़ी वाला है वो खास ज्वारी की तरतीब से देते हैं ना, इसी वजह से तो इसी लोगों ने महंगा करते हैं। तो किसी से तो थोड़ा सा देहात का होता था तो फिर उसके लिए सस्ता होता था। बस यहाँ आए थे भाई, अभी सौदा हो नहीं रहा है, रेट बहुत ज़्यादा है पिछले साल की निस्बत, कुछ माल भी नहीं है, कुछ ये लोग भी बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। पिछले साल की निस्बत जो बकरा 43-44 हज़ार का था, इस दफ़ा वो 80 हज़ार रुपये पे चला गया। तो समझ से बाहर है, अभी बस कुछ सौदा बना रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा कि कुछ सौदा बनेगा यहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा रेट बहुत ज़्यादा है। रेट मतलब ये कि इनके समझ से बाहर है कि ये लोग पागल बना रहे हैं, हम लोग बेवकूफ़ हैं कि 80 हज़ार रुपये के बकरे का वो मांग रहे हैं जो बिल्कुल ऐसा थका हुआ बकरा। तो लग नहीं रहा कि यहाँ पे तो सौदा बनेगा, किसी दूसरी जो है ना मंडी जाना पड़ेगा, यहाँ पे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। इंतजार करते हैं, अभी तक टाइम है, शायद माल और आ जाए। सर बकरा मंडी जो लगा हुआ है रोडों पे सही, उधर बहुत ज़्यादा महंगा है। इधर जो आपको 50 में मिल रहा है उधर आपको 60 में मिल रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है ना, लोग इतने महंगा दे रहे हैं। 30 हज़ार वाला पिछले साल 30 हज़ार का था, अभी 40 हज़ार का, जो 40 का था 50-55 का है। इस वजह से एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग जो है वो बॉर्डर बंद है, बॉर्डर की वजह से काफ़ी ज़्यादा रेट में फर्क पड़ेगा। हुकूमत को चाहिए बॉर्डर खोलना चाहिए। सबला मतलब आप क्या कुर्बानी कर रहे हैं? हम तो दुम्बा ले रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं, जो हमको पसंद आ रहे हो 60-70 के हैं, बड़ी रकम से 40 से 50 लेने वाला है तो देखिए। दफ़ा तो एक तो ये देखने में आ रहा है कि जो अफगानिस्तान से माल आता है वो नहीं है, और जो इंटीरियर बलूचिस्तान से भी माल आता है वो मेरे ख्याल रास्ते बंद होने की वजह से शायद उसकी वजह से भी नहीं आया हुआ। तो इस वजह से थोड़े से जो मार्केट जो सिटी में लगी हुई है वो उधर महंगा माल है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का होता है और इधर रेट फिक्स है, तो इस वजह से शायद इधर थोड़ा सा बनिस्बत कम है। ये लोगों की भी बातें आपने सुनी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बड़े जानवरों के यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बड़े जानवर जिस कदर नहीं है जिस कदर हमेशा होते हैं, कम है। तो उनकी जो वजह से मैंने पहले आपको बताया कि वो महंगाई की वजह से, या इनका ये भी कहना है कि ये बड़े जानवर वाले जो है 1000 रुपए डेली सिर्फ इस जगह को किराया देते हैं जानवर बांधने का। बाकी जो सहूलतें वो यहाँ पर नहीं है। अलबत्ता जो प्राइवेट लोगों ने, आम लोगों ने यहाँ पर रेडियां भी लगाई हैं, खाने पीने के लिए भी यहाँ पर उन्होंने होटल, छोटे छोटे होटल बनाया, स्टॉल भी बनाया है, चाय बनाया। रात को वो कहते हैं हम अपनी चौकीदारी पे, अपने उस पे माल की यहाँ पर हिफाजत करते हैं, और 1000 रुपए जो है अपने जानवर का जो छोटा सा एरिया उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है उसका हम 1000 रुपए पेमेंट करते हैं। तो ज़ाहिर महंगाई है। महंगाई में अभी देखें, शायद आज चूंकि पहला दिन है, चांद नजर आने के बाद, आज ईद उल अज़हा का चांद नजर आने के बाद आज पहला दिन है, मार्केट आगे बढ़ती है, कीमतें बढ़ती हैं, कम होती है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो महंगी है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन खरीदार जो है, जो यहाँ पर मालदार हैं, उनका कहना है कि खरीदार इस हिस्से में कम है। लोग आते हैं, कीमत पूछते हैं, शायद इस इंतजार में भी लोग हों कि जैसे जैसे जो है वो ईद उल अज़हा करीब आएगी, शायद माल जो है वो जानवर जो है वो सस्ता होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग बाहर से ज्यादातर जो है सिंध से और जो बलूचिस्तान के दीगर जो अजला हैं वहां से यहाँ पर माल लाते हैं। तो इस लोग भी इस इंतजार में भी रहते हैं कि शायद माल सस्ता हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।